नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू? फाइन। नाउ स्टूडेंट ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने ये काव्य समझ लिया है। काव्य है हमारा ओढ़े चुन्नी, जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है। राइट, तो इस काव्य को हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और साथ ही साथ आज हम लोग क्वेश्चन आंसर और हमारी पाठमाला का वर्क कंप्लीट करेंगे। राइट, तो चैप्टर नंबर 5 ओढ़े चुन्नी। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया खूब सजाई, किस गुड्डे के साथ हुई तय इसकी आज सगाई। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, कौन खुशी की बात है, आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी की क्या चढ़ी बारात है। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया गले लगाए, आंखों से यूं आंसू क्यों रह बह पाए। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, क्यों ऐसा यह हाल है, आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी जाती क्या ससुराल में है। राइट, क्या था इस काव्य में? मुन्नी ने अपनी गुड़िया को चुन्नी पहनाकर सजाया है। मुन्नी अपनी गुड़िया का ब्याह रचा रही है, यानी कि उसकी शादी कर रही है। आज उसकी बारात आने वाली है। मुन्नी गुड़िया को विदा कर आंसू बहा रही है। आज मुन्नी की गुड़िया कहाँ जाएगी? ससुराल जाएगी। बेटी की शादी में उसे विदा करते समय जो हाल एक माता पिता का होता है, वही हाल यहाँ पर मुन्नी का है। राइट, एक सुंदर सा काव्य था, एक माता पिता की भावना। बच्चे कैसे खेल खेलते हैं, जो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कई प्रकार के खिलौनों के साथ वो कई प्रकार के अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। राइट, तो यहाँ पर ये काव्य हमने देखा था। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। क्या देखेंगे हम लोग? क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हमारे सबसे पहले होते हैं बोलने की बारी वाले। राइट, बोलने की बारी वाले प्रश्न। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है उसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, गुड़िया ने क्या ओढ़ा है। गुड़िया ने क्या ओढ़ा है? यस, गुड़िया ने चुन्नी ओढ़ी है। क्या ओढ़ी है? चुन्नी। गुड़िया ने चुन्नी ओढ़ी है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मुन्नी के लिए खुशी की बात कौन सी है। मुन्नी के लिए खुशी की बात कौन सी है? तो मुन्नी के लिए खुशी की बात यह है कि उसकी गुड़िया की बारात आने वाली है, उसकी गुड़िया की शादी होने वाली है। मुन्नी के लिए वो खुशी की बात है। राइट, तो मुन्नी के लिए खुशी की बात यह है कि आज उसकी गुड़िया की बारात आने वाली है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बारात किसकी आएगी। मुन्नी की गुड़िया की बारात आएगी। किसकी बारात आएगी? मुन्नी की गुड़िया की बारात आएगी। राइट, मुन्नी की जो गुड़िया है उसका ब्याह होने वाला था और उसी की बारात आने वाली है। राइट, तो इसमें तो सिर्फ ओनली 3 क्वेश्चन थे। राइट, छोटे छोटे। नाउ लिखने की बारी वाले प्रश्न देखते हैं। ये एक काव्य है और उसमें एकदम छोटे छोटे हमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं। राइट, लिखने की बारी वाले प्रश्न। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, गुड़िया की शादी किसके साथ तय हुई है। राइट, गुड़िया की शादी किसके साथ तय यानी कि निश्चित हुई है। तो गुड़िया की शादी एक गुड्डे के साथ तय हुई है। किसके साथ? एक गुड्डे के साथ। हमने देखा था ना कि मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, गुड़िया खूब सजाई, किस गुड्डे के साथ हुई तय इसकी आज सगाई। यानी कि गुड्डी की शादी किसके साथ तय हुई है? गुड्डे के साथ। किसके साथ? गुड्डे के साथ। गुड़िया की शादी एक गुड्डे के साथ तय हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मुन्नी की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं।
मुन्नी की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तो मुन्नी अपनी प्यारी गुड़िया की शादी कर उसे गुड्डे के साथ विदा कर रही है। मुन्नी अपनी प्यारी गुड़िया की शादी कर उसे गुड्डे के साथ विदा कर रही है, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे। राइट, वो अपनी गुड़िया को शादी करके गुड्डे के साथ विदा कर देगी, उसकी जो गुड़िया है वो ससुराल चली जाएगी। राइट, इसीलिए मुन्नी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शादी के बाद गुड़िया कहाँ जा रही है? जब गुड़िया की शादी हो जाएगी तो वो अपने गुड्डे के साथ कहाँ चली जाएगी? ससुराल। राइट, तो शादी के बाद गुड़िया अपने गुड्डे के साथ ससुराल जा रही है। राइट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या है कि पंक्तियां पूरी करो। काव्य की पंक्ति को पूरा करना है। मुन्नी मुन्नी ओढ़े डैश, क्या आएगा? मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी। पहली डेज में क्या आएगा? चुन्नी। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी। कौन डेज की बात है? कौन खुशी की बात है? कौन यानी कि यहाँ पर क्या खुशी की बात है? राइट, कौन खुशी की बात है? मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, कौन खुशी की बात है? आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी, आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी, आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी की क्या चढ़ी डेज है? क्या चढ़ी है उसकी? बारात। क्या चढ़ी है? बारात। मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी, कौन खुशी की बात है? आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी क्या क्या, आज तुम्हारी गुड़िया प्यारी की क्या चढ़ी बारात है। तो इस प्रकार कोई भी काव्य में से हमें अगर कोई भी शब्द पूरा करने के लिए कहा हो तो उसके पहले हमें ये पूरा काव्य याद होना चाहिए। इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि हमेशा काव्य को पूरे दिन, जैसे हम लोग कोई भी गाना होता है उसको कैसे गुनगुनाते रहते हैं पूरे दिन और वो हमें आ जाता है पूरा। राइट, उसी प्रकार हमें काव्य पंक्ति को भी पूरे दिन घर में गुनगुनाते रहना चाहिए ताकि इस प्रकार के कोई क्वेश्चन के आंसर भी दे सके और हमें ये काव्य पूरा कंठस्थ भी हो जाए यानी कि याद भी हो जाए। नाउ स्टूडेंट, इसके साथ हम लोग करते हैं पाठमाला का वर्क। राइट, इसके साथ हम लोग पाठमाला का वर्क भी कर लेते हैं। राइट, पाठमाला पेज नंबर 3131। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, भाषा संसार में सबसे पहला प्रश्न, लिंग बदलकर लिखो। क्या कहा है हमें? लिंग बदलकर। देखिए, इसमें आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है, लिंग बदल कर कहा है, पर लिंग पहचानो। राइट, लिंग पहचानो, इन दोनों में बहुत तफावत है। बदलना यानी कि पुल्लिंग शब्द है तो उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करो, स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको पुल्लिंग में कन्वर्ट करो यानी कि बदलना। पर पहचानो उसका मतलब कि शब्द जो हमें दिया है वो किस लिंग का है, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का। राइट, तो इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो बहुत खास ख्याल रखो कि लिंग बदलना क्या है और लिंग पहचानना क्या है। पहचानना यानी कि देखो, जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमें दिया है यहाँ मुन्नी। क्या दिया है? मुन्नी। तो ये इस शब्द को बदलना है, बदलकर। तो मुन्नी एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग। तो हम उसका क्या करेंगे? पुल्लिंग, मुन्ना। राइट, पर हमने ऐसा कहा है कि इसको पहचाना, तो मुन्नी शब्द में हम लिखेंगे कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। और ये पुल्लिंग शब्द है। राइट, अगर पहचानने के लिए बोला है तो हम लोग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग वो पहचानेंगे, पर लिंग बदलना है तो स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग शब्द में कन्वर्ट करना है और पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में। राइट, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या दिया है?
पहचानो नहीं पर क्या दिया है, लिंग बदल कर। क्या करना है, लिंग बदलना है। मुन्नी तो मुन्ना, और फिर उसी तरह क्या दिया है, गुड़िया तो गुड्डा, उसका क्या होगा, गुड़िया, तो उसका क्या होगा, गुड्डा। तो गुड्डिया क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और गुड्डा क्या है, पुल्लिंग शब्द। राइट, तो फिर उसके बाद क्या है वो देखते हैं हम। सबसे देखने से पहले देखिए गुड़िया और गुड्डा, तो यहाँ पर ये ड के नीचे ये हलंत दिया है, उसका मतलब कि ये आधा अक्षर है। राइट, गुड़िया स्त्रीलिंग शब्द और गुड्डा उसका पुल्लिंग शब्द। उसके बाद देखिए प्यारी, क्या दिया है, प्यारी, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका पुल्लिंग होगा प्यारा। क्या होगा, प्यारा। राइट, स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग शब्द में हमने कन्वर्ट किया। उसके बाद देखिए और कौन कौन से शब्द है। राइट, और कौन कौन से शब्द है वो भी हम लोग देख लेते हैं। दुल्हा, क्या है, दुल्हा, यानी कि ये एक पुल्लिंग शब्द है तो उसका क्या होगा, दुल्हन। क्या होगा, दुल्हन। राइट, दुल्हा का दुल्हन क्या होगा, दुल्हा शब्द एक पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, दुल्हन। राइट, उसके बाद है सास, क्या है, सास। सास यानी कि लड़के की माँ, यानी कि सास एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग करेंगे तो क्या होगा, सास का क्या होगा, ससुर। क्या होगा, सास का ससुर। राइट, उसके बाद है तुम्हारी, क्या है, तुम्हारी। उसके बाद कौन सा शब्द है, तुम्हारी, री, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका हम लोग पुल्लिंग करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा। क्या होगा, तुम्हारा। दुल्हा तो दुल्हन, सास तो ससुर, तुम्हारी तो तुम्हारा। तो जो शब्द पुल्लिंग का था उसको हमने स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया और जो शब्द स्त्रीलिंग का था उसको हमने पुल्लिंग में बदला, यानी कि हमने लिंग को बदला। राइट, नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। राइट, पेज नंबर 32 पर। ओके, तो बुक में पेज नंबर 32 ओपन करें। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शब्द को जोड़ना है, नए शब्द बनाओ, यानी कि शब्द को बीच में प्लस दिया है, एडिशन यानी कि शब्द को जोड़ना। तो प्यार, प्यार प्लस ई, कैसी ई है, ई, बड़ी ई है, तो र को इसके साथ जोड़ेंगे। तो एक बार आप सोचिए, र प्लस बड़ी ई होगी तो उसका हम लोग क्या करेंगे, री करेंगे। राइट, तो उसी प्रकार आगे के शब्द को ऐसे ही रखना है और पीछे के शब्द के साथ बड़ी ई को जोड़ना है। राइट, तो बन जाएगा प्यारी। राइट, ये है प्रत्यय। राइट, प्रत्यय होते हैं वो हमेशा पीछे लगते हैं। देखो यहाँ पर दुलार, दुलार प्लस ई, तो आगे के शब्द ऐसे ही रखेंगे और लास्ट वाले शब्द के साथ ई को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, दुलारी, दुलारी। प्यार प्लस ई प्यारी, दुलार प्लस ई दुलारी। उसके बाद कौन सा वर्ड है, सवार। क्या है, सवार एक अलग शब्द है, उसके साथ ई प्रत्यय लगेगा। प्रत्यय यानी कि शब्द के पीछे लगते हैं और एक शब्द के साथ जब कोई नया प्रत्यय जुड़ता है तो एक नया ही शब्द बनता है। सवार यानी कि सुबह भी होता है पर उसके साथ प्लस ई करेंगे तो सवारी, सवारी करने वाला। राइट, एक नया ही शब्द बना। राइट, सवारी। तो इसी प्रकार नए शब्द बनते हैं। इन शब्द का मीनिंग भी अलग अर्थ होता है और सिर्फ उसके साथ एक अलग प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द के पीछे लगते हैं अलग शब्द, उसको प्रत्यय कहते हैं और उन दोनों के साथ एक नया शब्द बनता है जिसे कहते हैं
जिसे नया शब्द कहते हैं, राइट, उसका अर्थ अलग ही होता है। दुलार, लाड करना, पर दुलारी तो किसी प्यारी लड़की के लिए यूज किया जाता है। फिर सवार, तो सुबह जैसे कि मैंने कहा, पर उसके साथ ई प्रत्यय जोड़ने से सवारी, सवारी करने वाला, राइट। फिर उसके बाद है कुमार। क्या है? कुमार। तो कुमार यानी कि लड़का, राइट। उसके साथ ई ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? कुमारी, तो बन गया लड़की, राइट। नया ही शब्द बनता है। हमें इस लास्ट वर्ड के साथ इसको ज्वाइन करना है, राइट। प्यार प्लस ई प्यारी, दुलार प्लस ई दुलारी, सवार प्लस ई सवारी और कुमार प्लस ई कुमारी, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या है एक बार रीड करें पहले आप। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन रीड करें। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, अपनी गुड़िया के बारे में लिखो। अपनी गुड़िया के बारे में लिखो। तो देखो, आप कहेंगे कि हम तो बॉयज है, तो हम तो गुड़िया के बारे में क्या लिखे? तो हमें ऑलरेडी एक येलो बॉक्स वहां पर दिया है और उसी बॉक्स में से शब्द लेके हमें इस ब्लैंक्स को पूरा करना है, राइट। फर्स्ट क्या है? यह मेरी डेज है। तो देखो ब्रैकेट में अच्छे, गुड़िया, चुनरी, खेलती, सुनहरे। तो यह मेरी क्या है? गुड़िया है। यह मेरी गुड़िया है, राइट। उसके बाद देखिए दूसरी वाली ब्लैंक, मेरी गुड़िया ने डेज ओढ़ी है। तो मेरी गुड़िया ने क्या ओढ़ी है? चुनरी। मेरी गुड़िया ने चुनरी ओढ़ी है, राइट। यह मेरी गुड़िया है और मेरी गुड़िया ने चुनरी ओढ़ी है, थर्ड वाला। उसके बाद डेज है, तो उसके बाल कैसे है? सुनहरे है। उसके बाल सुनहरे है। उसके बाल सुनहरे है। मैं रोज गुड़िया के साथ डेज हूं। क्या करती हूँ? खेलती हूँ। मैं रोज गुड़िया के साथ खेलती हूँ, राइट। उसके बाद लास्ट वाली, मैं गुड़िया की शादी एक अच्छे गुड्डे के साथ कराऊंगी। कैसे गुड्डे के साथ? अच्छे गुड्डे के साथ, राइट। नाम देखो, यह मेरी गुड़िया है। मेरी गुड़िया ने चुनरी ओढ़ी है। उसके बाल सुनहरे है। मैं रोज गुड़िया के साथ खेलती हूँ और मैं गुड़िया की शादी एक अच्छे गुड्डे के साथ करूंगी, राइट। तो इन ब्लैंक को हमें कंप्लीट करना था। नाउ सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, अपनी गुड़िया या गुड्डा कक्षा में लाओ और उसकी प्रशंसा में 2-2 वाक्य कहो। जैसे कि मेरी गुड़िया के बाल सुनहरे हैं, राइट। अगर हम लोग क्लास में होते तो कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते, राइट। बट लाइव लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चित्र पूरा करो और रंग भरो। तो आप कहेंगे दीदी चित्र तो पूरा दिखाई दे रहा है, पर आप लोग ध्यान से देखिए, डॉट डॉट वाला चित्र है। तो उस चित्र को पहले ट्रेसिंग करो और फिर उसके बाद उस चित्र में एकदम लाइट वाले कलर करो, क्योंकि बहुत डार्क कलर करेंगे तो उसकी छाप नेक्स्ट पेज पर दिखाई देगी। इसीलिए पहले ट्रेसिंग करो पेन से या तो पेंसिल से और फिर उसमें एकदम लाइट सुंदर से रंग भर के उसको कंप्लीट करो। ओके, नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर और पाठमाला का वर्क कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अभ्यास पुस्तिका करेंगे, राइट। तो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।